हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा ब्रेकियल आर्टरी। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी मेनली जो होती है अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रेकियल आर्टरी है उसका कोर्स क्या होता है कि कंटिन्यूएशन एक्सिलरी आर्टरी की होती है और ये मिडिल साइड ऑफ दी ह्यूमरस बोन है उसके जाती है और बाद में एल्बो जॉइंट पे ये रेडियल और अल्नर पे डिवाइड हो जाती है। ये था इसका कोर्स। तो मेन चीज़ पता चल गई। अब हम इसके ब्रांचेज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। इसकी फर्स्ट ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी? प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती है? प्रोफंडा का मतलब होता है जो डीप को सप्लाई करेगी, मसल वगैरह को सप्लाई करेगी। किसको करेगी सप्लाई? मसल को। मेनली किसको? ट्राइसेप को। ट्राइसेप मसल होती है ना, उसको सप्लाई करती है। सेकंड ब्रांच का नाम क्या है? और इसके प्रोफंडा ब्रेकियल होती है। इसकी दो ब्रांच और होती हैं। कौन सी? मीडियल कोलेटरल एंड रेडियल कोलेटरल। जो मीडियल कोलेटरल होती है वो मेनली स्किन को सप्लाई करेगी, जो स्किन है अपर आर्म की। और जो रेडियल कोलेटरल है वो रेडियल के साथ रन करेगी और ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करेगी। किसको? ब्रेकियोरेडियलिस को और ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करेगी। तो फर्स्ट ब्रांच पढ़ी कौन सी अपने? प्रोफंडा ब्रेकियाई। सेकंड ब्रांच का नाम क्या है? न्यूट्रेंट आर्टरी क्या होता है? जो न्यूट्रेंट फोरामेन होता है वहाँ से अराइज होती है ये और सप्लाई करती है स्किन वगैरह को। तो थर्ड ब्रांच क्या है? थर्ड ब्रांच का नाम है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। फोर्थ ब्रांच है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। और फिफ्थ ब्रांच है डेल्टॉइड आर्टरी, जो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी। डेल्टॉइड आर्टरी जो किसको सप्लाई करेगी? डेल्टॉइड, इस मसल को करेगी। और सिक्स्थ ब्रांच है जो बाद में जैसे ये आई ब्रेकियल आर्टरी और जो कैपिटल फोसा आता है उस पर ये किस में डिवाइड हो जाएगी? रेडियल और अल्नर आर्टरी में। तो अब यहाँ रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाएंगे और अल्नर फर्दर डिस्कस करेंगे जब पता चलेगा कि ये अल्नर भी दो में डिवाइड हो जाती है। किसमें? एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर आर्टरी में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेडियल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। जो रेडियल आर्टरी है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका? जो ब्रेकियल आर्टरी थी क्यूबिटल फोसा पे क्या है वो रेडियल और अल्नर में डिवाइड हो जाती हैं। तो अब हम रेडियल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। इसका कोर्स क्या होता है? ये पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में चलेगी है आर्म के। पोस्टीरियर लेटरल साइड होते हैं ना, उसको आर्म की उसके साइड चलेगी है। इसकी मेन ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांच। कौन सी मसल को सप्लाई करेगी? जो एक्सटेंसर मसल होती हैं, जो एक्सटेंसर मसल होंगी जो फोरआर्म की, उसको सप्लाई करेगी। दूसरी है रेडियल रिकरंट आर्टरी, जो यह के है एल्बो जॉइंट है वहाँ पे सप्लाई करेगी। थर्ड है पाल्मर कार्पल ब्रांच। बेसिकली क्या होता है कि जो रेडियल आर्टरी होती है ना वो कार्पल पे रिस्ट पोजीशन पे आके ये के दो में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो है पाल्मर साइड और एक डोर्सल साइड। तो ये कौन सी है? पाल्मर कार्पल ब्रांच।
पाल्मर कार्पल ब्रांच, पल ब्रांच ये किसके सप्लाई करेगी है? ये जो रिस्ट कार्पल बोन है या जॉइंट है उसको सप्लाई करेगी, कार्पल बोन वगैरह को और जॉइंट है वो सप्लाई करेगी। और नेक्स्ट कौन सा है, एक कौन सी पढ़ी आपने? पाल्मर। एक बच गई डोर्सल कार्पल ब्रांच, कौन सी है अपनी नेक्स्ट ब्रांच है, कौन सी है? फोर्थ ब्रांच है डोर्सल कार्पल ब्रांच, डोर्सल कार्पल ब्रांच। ये डोर्सल साइड ऑफ द हैंड उसको सप्लाई करेगी, डोर्सल कार्पल ब्रांच। और जो पाल्मर था, जो पाल्मर ब्रांच थी पहले, इससे पहले पढ़ी जो पाल्मर ब्रांच, वो आगे फर्दर दो में डिवाइड हो जाती हैं, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। ये आगे हम इसके कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे कि इसमें दो आर्क बनती हैं पाल्मर साइड, डीप आर्क और सुपरफिशियल आर्क, तो उसमें हेल्प करती हैं। तो पाल्मर कार्पल ब्रांच होती है वो किस में डिवाइड होती है? डोर्सल और डीप और सुपरफिशियल ब्रांच में। तो 4 पढ़ी है हमें अभी तक, और ये आर्क वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये मेनली जो होती है रेडियल होती है, जो पॉलिसिस जो अंगूठा होता है उसको सप्लाई करती है, और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसका लेटरल साइड सप्लाई करेगी। जैसे ये हमारा हैंड है, तो ये इस साइड से रेडियल आई, यहाँ पर दो में डिवाइड होगी, और ये सुपरफिशियल और डीप में, और ये सप्लाई करेगी सुपरफिशियल वाली किसको? पॉलिसिस को। और ये जो है इंडेक्स फिंगर के लेटरल साइड को, और ये मेनली 3 ब्रांच देती हैं, इंडेक्स फिंगर के लेटरल साइड को और पॉलिसिस को। अब इससे आगे क्या है? अल्नर आर्टरी। क्या है? अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी। जो अल्नर आर्टरी है वो मेनली किस में पहली ब्रांच देती है? कौन सी? कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी। पहले क्या है? कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी, इंट्रोसियस आर्टरी। ये क्या है? दो में डिवाइड हो जाती है, कौन से? इंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। इंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? ये एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म को, एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म। और पोस्टीरियर है ये फ्लेक्सर को, फ्लेक्सर मसल को, फोर आर्म को। और बेसिकली ये इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को तो सप्लाई करेगी, दोनों इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करेगी, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। तो सेकंड ब्रांच का क्या नाम है? सेकंड ब्रांच का नाम है इसका एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। सेकंड ब्रांच है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, रिकरेंट आर्टरी। जो ये उमरस ब्रेकियल की जो ब्रांच थी ना, जो कोलेट्रल और अल्नर सुपीरियर इन्फीरियर, उसके साथ एनास्टोमोसिस बनाऊंगी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल ब्रांच थी जो ब्रेकियल की, उसके साथ एनास्टोमोसिस बना लेगी है। थर्ड ब्रांच है डोर्सल कार्पल ब्रांच। ये भी जैसे रेडियल ब्रांच थी उसके दो में डिवाइड हो गई थी, डोर्सल कार्पल ब्रांच और पाल्मर कार्पल ब्रांच। सेम इसमें ऐसे होगा, डोर्सल कार्पल ब्रांच एंड पाल्मर कार्पल ब्रांच, डोर्सल कार्पल ब्रांच और पाल्मर कार्पल ब्रांच। और ये जो डोर्सल और पाल्मर वाले ही ये फिर सेम डीप और सुपरफिशियल में डिवाइड हो जाएंगे, सुपरफिशियल में डिवाइड हो जाएंगे। और जो रेस्ट ऑफ एंड था, जैसे ये पढ़ा था, इसमें क्या है? पॉलिसिस को और लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर को तो रेडियल सप्लाई करे थे, जो बच गया
उसको कौन सप्लाई करेगी? अल्नर सप्लाई करेगी। तो ये था अल्नर आर्टरी के बारे में। अब मेन है थोड़ा किसके बारे में, 2 आर्क बनती है एंड में, डीप पाल्मर आर्क और सुपरफिशियल पाल्मर आर्क। डीप पाल्मर आर्क और सुपरफिशियल पाल्मर आर्क। सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, जो डीप पाल्मर आर्क होती है वो मेनली किसके द्वारा बनाई जावे है? वो रेडियल आर्टरी के द्वारा बनाई जावे है। जैसे कि ये रेडियल आर्टरी थी, इसकी डीप ब्रांच थी, ये मेनली डोमिनेंट पूरी मतलब 75% कौन बनाता है इसको? रेडियल बनाती है। और जो अल्नर होती है वो इसका 25% ही बनाती है अल्नर। ये है डीप आर्क। तो और ये मेनली किसको सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है जो कि बोन है, जॉइंट है, डीप मसल ऑफ हैंड। जो डीप मसल ऑफ हैंड है ना, उसको सप्लाई करेंगे, डीप मसल ऑफ हैंड। और जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क है वो मेनली किसके द्वारा बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी अल्नर के द्वारा। 75 को इसके द्वारा बनाई जाएगी अल्नर के द्वारा, और 25% है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? रेडियल के द्वारा। और जो ये किसको सप्लाई करेगी? मेनली ये सप्लाई करेगी जो फ्लेंजिज हैं, इंटरफ्लेंजिज मसल है, मेटाप्रोफेंजियल है, उसको सप्लाई करेंगी। किसको सप्लाई करेंगी? ये फ्लेंजिज को, इंटरफ्लेंजिज को। और ये जो है ना फ्लेंजिज की टिप तक जाती है, ये टिप ऑफ डिजिट के तक, टिप ऑफ डिजिट। तो ये था किसके बारे में? पूरा अपर लिम्ब की आर्टरी सप्लाई के बारे में। तो एक बार रिकाइप करते हैं इसको जल्दी में। क्या पढ़ा हमने? जो सबसे पहले क्या थी? सबक्लेविन आर्टरी थी, उससे एक्सिलरी आर्टरी बनी, वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी बनी। ब्रेकियल आर्टरी मेनली मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस आती है, वहाँ ये ब्रांच देती है। कौन सी ब्रांच देती है? ये सबसे पहले ब्रांच देती है प्रोफंडा ब्रेकियाई। ये इसकी भी 2 ब्रांच थी, रेडियल और मीडियल कोलेटरल ब्रांच। सेकंड ब्रांच कौन सी थी इसकी? न्यूट्रेंट आर्टरी। और थर्ड ब्रांच कौन सी थी इसकी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। फोर्थ ब्रांच कौन सी थी? इसकी थी मिडल अल्नर आर्टरी। एक कौन सी ब्रांच थी इसकी? डेल्टॉइड आर्टरी। और बाद में किस में डिवाइड हो गई थी? ये हो गई थी रेडियल और अल्नर पे। और अल्नर किसको सप्लाई करे थे? मेनली रेडियल की ब्रांच थी जो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म इसका कोर्स रहता है। तो सबसे पहले इसकी ब्रांच थी मस्कुलर, सेकंड थी रेडियल रिकरेंट, थर्ड थी पाल्मर कार्पल ब्रांच, फोर्थ थी डोर्सल कार्पल ब्रांच। और कौन सी रहेगी इसकी? जो पाल्मर वाली है वो 2 में डिवाइड हो जाती थी, सुपरफिशियल और डीप में। और मेनली ये किसको सप्लाई करी थी? ये पॉलिसिस को और लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर को। और अंदर है वो पहली ब्रांच कौन सी थी उसकी पहली ब्रांच थी कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी। किस में डिवाइड होगी? एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर किसको सप्लाई करेगी? एक्सटेंसर मसल को, और पोस्टीरियर फ्लेक्सर मसल को। सेकंड ब्रांच कौन सी है इसकी? मस्कुलर ब्रांच। सेकंड ब्रांच कौन सी है? सेकंड ब्रांच है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी। ये किसके साथ एनास्टोमोसिस कर लेंगी? जो कोलेटरल अल्नर आर्टरी आई थी ब्रेकियल से, उसके साथ एनास्टोमोसिस कर लेंगी। और जो थर्ड ब्रांच है वो कौन सी है? डोर्सल कार्पल ब्रांच। और फोर्थ है पाल्मर कार्पल ब्रांच। ये भी किस में डिवाइड हो जाए? सुपरफिशियल और डीप में। और एक कौन सी ब्रांच रहेगी? या डीप पाल्मर। बस यही थी।
और इसके बाद पढ़े थे हमने जो डीप पाल्मर आर्क है वो मेनली किसके द्वारा बनाई जाओ है, रेडियल के द्वारा, और थोड़ा किसके द्वारा, अल्नर के द्वारा। और जो सुपरफिशियल आर्क थे वो मेनली अल्नर के द्वारा बनाई जाओ है और थोड़े से रेडियल के द्वारा बनाई जाओ है। और यहाँ पर सुपरफिशियल किसको सप्लाई करें हैं, फ्लेंजेस को और इंटर फ्लेंजेस को। तो ये था किसके बारे में, अपर लिम्ब की आर्टरी के बारे में।